जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, तो आइए हम पहले समझते हैं समीकरण से। जैसे मान लीजिए C+O2, ठीक है, क्या बनाता है? यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें हम जानते हैं कि यह समीकरण जो है ना, यह संतुलित है कि असंतुलित है, पर ये जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कैसे कि यह समीकरण संतुलित है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तीर के देखिए ये हुआ दाहिना भाग, ये बायां भाग। तो तीर के दाएं वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, और तीर के बाएं वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, यह चीज मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर वहां से देख ले, या डायरेक्ट सर्च करके पार्ट 1 आप देख लीजिए। यह वीडियो मेरा जो है पार्ट 2 है। यह क्या है? यह केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो समीकरण है, ये क्या है? समीकरण है। ठीक है, तो ये जो तीर का चिन्ह है ना, तीर के बाएं बगल को हम क्या बोलते हैं? बाएं वाला जो है इसको अभिकारक बोला जाता है, और दाएं बगल वाला को क्या बोला जाता है? प्रतिफल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि क्या होना चाहिए कि अभिकारक और प्रतिफल, इसमें दोनों ओर क्या होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। और तीर के दाएं बगल और बाएं बगल परमाणुओं की अगर संख्या समान है तो हम समझेंगे कि वह समीकरण संतुलित है। अगर नहीं होगा समान तो वह समीकरण क्या है? असंतुलित है। ठीक है, तो आइए हम पहले इस पर चर्चा करते हैं कि जो समीकरण वो दिए हैं C+O2 बराबर CO2, ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है, पर ये जानते हैं। ठीक है, तो अब इसको पता कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले हम बाएं बगल के परमाणु की संख्या गिनेंगे और दाएं बगल वाले के परमाणु की संख्या को गिनेंगे कि अगर दोनों परमाणु की संख्या समान होगा तो हम समझेंगे कि वह समीकरण संतुलित है। अगर बराबर नहीं होगा तो वह समझेंगे कि असंतुलित है। ठीक है, देखिए बराबर के बाएं बगल कार्बन की संख्या 1 है। ठीक है, और दाएं बगल भी कार्बन की संख्या कितना है? 1 है, यानी कि कार्बन की परमाणु की संख्या दोनों क्या है? समान है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बारे में चलते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यानी O2 है, यानी कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। ठीक है, यानी कि तीर के बाएं बगल ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, और दाएं बगल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु। ठीक है, यानी कि दोनों तीर के दाएं और बाएं कार्बन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या क्या है? समान है। तो समान है, जो समीकरण है यह संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलते हैं दूसरा समीकरण लेते हैं H2+O2। ठीक है, जब ये आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। ठीक है, अब हम इस समीकरण पर चर्चा करते हैं कि यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले एक बात और आपको बता देते हैं कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु कैसे समझेंगे कि यह परमाणु के रूप में है कि अणु रूप में? जैसे H2 है, तो H2 है तो पहले आप पता कीजिए कि H2 का आप टुकड़ा कर सकते हैं कि नहीं। तो H2 का हम टुकड़ा कर सकते हैं, कैसे? तो H+H लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो H2 है ना, यह अणु है। क्या है? अणु है, और H क्या है? परमाणु है। ठीक है, ये H क्या है? परमाणु है। ठीक है, यानी कि अणु टूटा तो क्या बनाया? परमाणु बनाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अणु के टूटने से परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर इसकी हम ऐसे लिख दे, उल्टा कर दे, H+H कर देंगे तो हम क्या लिखिएगा? H2 लिखिएगा। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अणु के टूटने से परमाणु बनता है और परमाणु के मिलने से अणु बनता है। ठीक है, तो परमाणु अणु हम कैसे समझेंगे? तो देखिए जिसका टुकड़ा कर दीजिए और जिसका टुकड़ा हो जाए तो वह अणु होगा, और जिसका टुकड़ा ना होगा वह परमाणु होगा। जैसे हम बोल दिए H का बोलिए, हम बोलेंगे टुकड़ा कीजिए, टुकड़ा होगा? नहीं होगा। तो यह H क्या है? परमाणु के रूप में है, यानी कि हाइड्रोजन का इसमें एक परमाणु है। जब यहाँ पर 2 कर देंगे तो यह अणु हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है H2, यह अणु है। ठीक है, अब परमाणु इसको कैसे कहेंगे? तो कहेंगे इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है,
जैसे अभी H लिखे हैं तो कहने मतलब इसमें हाइड्रोजन एक परमाणु है, जब इसमें 2 लगा देंगे तो इसमें हाइड्रोजन कितना परमाणु हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएगा। कैसे, तो देखिए तो H+H यानी कि अणु के रूप में है, अणु के रूप से क्या बना, परमाणु बना, तो यानी कि हाइड्रोजन H2 है, H2 है नहीं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो H+H में टूटेगा, तो दोनों किस रूप में आ गया, परमाणु के रूप में आ गया। H2 में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु और अणु के रूप में कैसे समझिएगा, जैसे आपको हम देते हैं O2, अब बोलिए किस रूप में है, तो O2 आपका अणु के रूप में है, ठीक है। अब परमाणु के रूप में लाएंगे तो इसको O+O कर देंगे, ठीक है, ये भी परमाणु के रूप में, ये भी परमाणु के रूप में, फिर इस दोनों को जोड़ दिया तो O2 हो जाएगा जो अणु के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब परमाणु के रूप में इसको कहना होगा, हम कहेंगे इसमें ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ठीक है। जैसे Cl किस रूप में है, तो यह परमाणु के रूप में है, ठीक है। N2 किस रूप में है, अणु के रूप में है, ठीक है। तो परमाणु और अणु समझे, परमाणु क्या होता है जिसका हम टुकड़ा ना कर सके, और अणु क्या होता है जिसका हम टुकड़ा कर दे, ठीक है। तो इस समीकरण को देखते हैं, तो H2 है यानी कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ठीक है। यहाँ O2 है तो इसमें भी ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, ठीक है। तो इस समीकरण में हम चर्चा करते हैं कि संतुलन संतुलित है कि असंतुलित है। तो हम 3 के पहले बाएं वाला देखेंगे, तो बाएं वाला देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यानी 3 के बाएं हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और दाएं भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या दोनों क्या है, समान है। तो अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की ओर, तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ कितना है, O2 है यानी कि इसमें ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। और 3 के उस वक्त चलते हैं यानी ऑक्सीजन O है, ऑक्सीजन O यानी कि अकेले है तो इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 3 के दाएं और बाएं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या समान है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु संख्या समान नहीं है। तो अभी हम इसे कौन सा समीकरण कहेंगे, अभी हम इसे असंतुलित समीकरण कहेंगे या कंकाली समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा, तो ठीक है। तो अप्रस्तुतता के समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो जरूरी है कि द्रव्यमान का संरक्षण का एक नियम होता है, ठीक है। जितने भी समीकरण होते हैं वह सभी समीकरण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए हम क्या करते हैं, सभी समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए इस समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। तो अप्रस्तुतता द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है जानिए। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। एक बार फिर से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो हम इसे क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित कैसे करते हैं, देखिए संतुलित करने का भी 2 विधि है। पहला विधि होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुमान विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुमान विधि, ठीक है। रासायनिक मतलब इस समीकरण को संतुलित करने का 2 विधि है। पहला विधि है अनुमान विधि और दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि। तो हम इस समीकरण को जो संतुलित करेंगे हम पहले वाले रूल को फॉलो कर यानी कि अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। तो 3 के बाएं ओर हाइड्रोजन 2 है और दाएं ओर हाइड्रोजन 2 है, यानी कि 3 के दाएं और बाएं परमाणु संख्या क्या है, समान है, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या समान करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अब क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो जब यहाँ पर 2 से हम गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। मगर हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से 2 था और 2 से जब गुना हो तो हाइड्रोजन का परमाणु तो 4 हो गया ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 में कितना हो गया, 4। इसका अर्थ हो गया गुना का, यहाँ पर जब 2 बैठाने का अर्थ होगा कि गुना में है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यहाँ भी 2 गुना 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 में ये O से गुना हो गया तो 2 होगा कि नहीं, यानी कि ये 2 बैठाने का अर्थ होगा कि हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन इधर 4, इधर भी 4, यानी कि यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो आप बोलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है।
अब संतुलित करने का मेथड कितने हैं, तो हम लोग रासायनिक समीकरण को दो मेथड से संतुलित करते हैं। पहला अनुमान विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। तो जो ये विधि बताया है समीकरण को संतुलित करने का, यह पहला विधि है अनुमान विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिफिनेशन कैसे देंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन कैसे दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, आइए हम इसका एग्जांपल से उदाहरण से समझते हैं। जैसे C+O2 बराबर क्या होगा, CO2 होगा। नहीं, यह किस समीकरण का उदाहरण है, यह संतुलित समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, कैसे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर का मतलब दाएं और बाएं, तीर के दाएं और बाएं दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे समीकरण के पहले आते हैं तो बाएं ओर कार्बन की संख्या 1 है और दाएं ओर भी कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन मतलब समीकरण मतलब तीर के बाएं ओर ऑक्सीजन 2 है और दाएं ओर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यानी कि समीकरण मतलब कहने मतलब तीर के दाएं और बाएं दोनों क्या है, परमाणुओं की संख्या कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, बराबर है। तो यह समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, H2+O2 बराबर क्या होता है, H2 होता है। हम अब इसको चेक करते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो देखिए तीर के बाएं बगल हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन दाएं बगल भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तीर के बाएं बगल ऑक्सीजन 2 है और दाएं बगल 1 है। यानी कि इस समीकरण में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम संतुलित कर देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, बाएं ओर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो अब यह जो समीकरण हुआ, यह समीकरण संतुलित है। इसलिए डिफिनेशन आपको हम दिए हुए हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर कहने का अर्थ यानी कि तीर के दाएं और बाएं समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। एग्जांपल में इसको आप दे दीजिएगा। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें तीर के दाएं और बाएं, तीर के दाएं और बाएं दोनों ओर क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, ठीक है, जिसमें तीर के दाएं और बाएं दोनों ओर परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, आप इस डिफिनेशन को बोलिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। उसका एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। अब जानते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, जो समीकरण जो हमारा दिया होगा उसमें यानी कि दाएं और बाएं तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, H2+O2 बराबर H2। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल Mg+O2 बराबर Mg। ठीक है, अब यह समीकरण असंतुलित है। कैसे है, हम इसको जांच के आपको बताते हैं। तो देखिए तीर के बाएं बगल हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और दाएं बगल भी 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और दाएं बगल 1 परमाणु है। तो यह क्या है, ऑक्सीजन की संख्या दोनों समान नहीं है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसमें देखते हैं तो तीर के बाएं बगल Mg 1 है, यानी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और दाएं बगल भी 1 परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तीर के बाएं बगल ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और दाएं बगल 1 परमाणु है। यानी कि इस समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या दोनों समान नहीं है। तो यह भी जो समीकरण है असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिए। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें तीर के दाएं और बाएं परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, एमजीबी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार-बार पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इस चीज को तो अभी हम लोग
जस्ट अभी पढ़े हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, मैं अभी जस्ट पीछे बताया हूँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, उत्पाद एवं अभिकारकों के क्या परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। एक बार और फिर से जानते हैं, तो क्वेश्चन में आ जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर कैसे देंगे, तो आंसर इस तरह से देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेक कर दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।